हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल मोरल एंड मोटिवेशनल स्टोरी में स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नई कहानी रख रही हूँ। कहानी का नाम है प्यार की शुरुआत। प्रिया और रवि की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे, लेकिन वो पति पत्नी के तरह नहीं रहते थे। वो दोनों एक ही छत के नीचे 2 अनजान लोगों की तरह ही रहते। इसका कारण था उनकी अरेंज मैरिज। रवि किसी लड़की से प्यार करता था, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर उसको प्रिया से शादी करनी पड़ी। लेकिन उसने प्रिया को कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। प्रिया अच्छे घर की लड़की थी और घर की मान मर्यादा के लिए वो चुप थी। उसको भी पता चल गया था कि रवि किसी और लड़की से प्यार करता है, लेकिन उसने सोचा कि वो धीरे धीरे रवि के दिल में अपने लिए जगह बना ही लेगी, इसलिए उसकी किसी भी बात का वो बुरा नहीं मानती। पता नहीं ये उसके संस्कार थे या फिर वो रवि से प्यार करती थी, जो कि वो उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती। रोज की तरह वह सुबह उठी। उसने देखा कि रवि को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी। वो रवि के पास गई और उसकी पीठ पर हाथ से रगड़ने लगी और उसके खांसी रुकने के बाद रवि को पानी दिया। दरअसल उसको इतनी तेज खांसी आ रही थी कि खांसते हुए उसको उल्टियाँ भी हो गई, इसलिए प्रिया ने रवि को पानी दिया। उसने कुल्ला किया और नहाने के लिए चला गया। नहाने के बाद वो अपने ऑफिस चला गया। प्रिया भी अपने कामों में लग गई। शाम को जब रवि घर वापस लौट आया, तब रवि ने आते ही रोज की तरह उसको खाने के लिए पूछा। उसने रोज की तरह ही खाना खाने से मना कर दिया और कहा कि तुमको कितनी बार बताना पड़ेगा कि मुझे तुम्हारा बनाया खाना नहीं खाना, मैं बाहर से ही खाकर आ जाता हूँ। दरअसल वो रोज ही उस लड़की के साथ जिससे वो प्यार करता था, उसके साथ होटल में ही खाना खा लेता था। प्रिया लेकिन फिर भी उसके लिए रोज खाना बनाती और रोज रवि उसको इस बात के लिए डांटता, लेकिन प्रिया उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानती। रवि अपनी पूरी तनख्वाह के पैसे उस लड़की पर ही खर्च कर दिया करता था और प्रिया को खर्च के लिए पैसे भी नहीं देता था। लेकिन प्रिया घर में कुछ सिलाई का काम करती थी, जिससे वो घर और अपने कुछ खर्च निकाल लेती थी। अगले दिन फिर से रवि को खांसी की आवाज़ से प्रिया उठी और देखा आज फिर से रवि बुरी तरह से खांस रहा था। आज तो खांसते हुए उसके मुंह से खून भी निकल आया। ये देखकर प्रिया डर गई, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। वो रवि को लेकर पास ही के अस्पताल में गई। डॉक्टरों ने उसकी रिपोर्ट निकलवाई और उनको पता चल गया कि उसको ट्यूबरक्लोसिस है। डॉक्टर ने कहा उनकी बीमारी 2nd स्टेज तक पहुंच गई है। इनका इलाज 6 महीने तक चलेगा, लेकिन आपको इनकी दवा का पूरा ध्यान रखना होगा। इनको समय पर दवा मिलना जरूरी है। अब वो घर आ गए। डॉक्टर ने उनको दवा दी। घर आने पर रवि बिस्तर पर सो गया। शाम को उसने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ। वो रोज बाहर अपनी प्रेमिका के साथ ही खाना खाता था, इसलिए वो होटल में गया और अपनी प्रेमिका को बताया जो भी आज उसके साथ हुआ। रवि ने उसको बता दिया कि उसको 2nd स्टेज की ट्यूबरक्लोसिस बीमारी है। उसका इलाज 6 महीने तक चलेगा। अब इस बीमारी का नाम सुनते ही उसने अपना हाथ, जो कि रवि के हाथों में था, वहां से हटा लिया और रवि को कहा कि उसको कोई काम याद आ गया है और वो वहां से चली गई। रवि को कुछ समझ नहीं आया कि वो चली क्यों गई। क्या सच में उसको घर पर कुछ काम था या वो मेरी बीमारी की वजह से मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। फिर रवि ने सोचा कि शायद सच में उसको कोई काम ही होगा, नहीं तो वो नहीं जाती। ये सोचकर उसने आज खाना नहीं खाया और घर चला गया। घर पर जाते ही
रोज की तरह प्रिया ने बड़े प्यार से अपने पति को कहा कि अजी खाना खा लीजिए। आज रवि ने सोचा कि प्रिया मेरे लिए रोज खाना बनाती है और मैं रोज इसको बेइज्जत करता हूँ, लेकिन वो कभी बुरा नहीं मानती और फिर अगले दिन मेरे लिए खाना बनाती है और फिर बड़े प्यार से मुझे खाने के लिए पूछती है। चलो आज इसका अपमान नहीं करूँगा और इसके साथ खाना खा लूँगा, वैसे भूख भी लगी है मुझको। ये सोचकर उसने प्रिया को कहा चलो खाना लगा दो। ये सुनते ही प्रिया के चेहरे पर जैसे कोई चमक सी आ गई, जैसे उसको कोई खजाना मिल गया हो। रवि ने मन में सोचा मैंने तो सिर्फ खाना लगाने को कहा, उसमें ये इतनी खुश हो रही है। फिर दोनों ने खाना खाया और रवि ने कहा कि तुमने खाना अच्छा बनाया है, पर ये मत समझना कि मैं रोज तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। फिर प्रिया ने रवि को दवा दी और दोनों कुछ देर बाद सो गए। सुबह फिर से रवि को खांसी और खून की उल्टी हुई। प्रिया ने एक कपड़े से उसके मुंह को पोंछा और रवि को बिस्तर पर बिठा दिया। रवि को समझ नहीं आता कि वो उसकी इतनी सेवा क्यों करती है, जबकि वो उसकी थोड़ी भी परवाह नहीं करता। शाम को उसके फ़ोन पर उसकी प्रेमिका का मैसेज आया कि वो 6 महीने के लिए अपने परिवार के साथ कहीं जा रही है। ये सुनकर उसको थोड़ा अचंभा हुआ कि कल वो अचानक चली गई और आज उसने कहा कि वो 6 महीने के लिए कहीं जा रही है। कहीं वो मेरी बीमारी की वजह से तो मुझसे दूरी नहीं बना रही। तभी प्रिया आई और खाने के लिए पूछा। आज रवि ने कहा आज से मैं हर शाम घर पर ही खाना खाऊंगा। अब वो रोज घर पर ही खाना खाता। प्रिया को लगने लगा कि शायद यही रवि के प्यार की शुरुआत है। 2 महीने बाद रवि की हालत में थोड़ा सुधार होने लगा। उसको भूख कम लगती थी, लेकिन अब उसको अच्छी भूख लगती थी। उसकी खांसी में भी बहुत फर्क पड़ गया था। आज से उसने ऑफिस जाना फिर से शुरू कर दिया। उसने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। ऑफिस से आते वक्त उसको अपनी प्रेमिका दिखाई दी। वो किसी लड़के के साथ थी। रवि उसके पास गया और कहा कि ये कौन है। उसकी प्रेमिका ने उसको जवाब दिया कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तब रवि ने कहा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड होते हुए भी तुम मेरे साथ। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि तुमको बीमारी है। अगर वो बीमारी मुझे लग गई तो? तब उसको अपनी पत्नी का बर्ताव याद आया। कैसे उसने उसका मुंह जो कि खून से भरा था उसको अपने हाथों से साफ किया। उसको किसी बीमारी की परवाह नहीं थी कि मेरी बीमारी उसको लग जाएगी। वो मुझसे सच्चा प्यार करती है। वो भागता हुआ अपने घर गया और अपनी पत्नी से अपने किए सभी अपमानों के लिए उससे माफ़ी मांगी और यहीं से उनके प्यार की शुरुआत हुई। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जीवन साथी कैसा भी हो, आप उसके साथ सच्चा वफादार रहिए, उसको प्रेम दीजिए, विश्वास कीजिए, वो आपके विश्वास के लायक है। आपको ये प्रेम की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं। अगर आपको ये प्यार की कहानी अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।